एक छोटे से भारतीय गांव में रहने वाले रामू और श्यामू नामक दो बच्चे थे। वे दोनों अपने गांव में खुशहाली से रहते थे और हर चीज का आनंद उठा रहे थे। उन्हें प्रकृति की खूबसूरती और गांव की शांति बहुत पसंद थी। एक दिन भारी गरजने के बाद गांव में पहली मॉनसून की प्रीतमा आई। अचानक आसमान में घने बादल छाए और बारिश की बूंदें गिरने लगी। रामू और श्यामू खुशी खुशी बारिश के बीच खेल रहे थे। बारिश की सुगंध उनकी नाकों में भर रही थी और वे इस नए मौसम का आनंद ले रहे थे। जब बारिश थोड़ी थम गई, रामू और श्यामू ने अपने घर की ओर दौड़ते हुए देखा कि उनकी माँ रसोई में पकोड़े बना रही थी। उनकी आंखें चमक उठी और मुंह में पानी आ गया। वे दोनों अभिभूत होकर उनके पास पहुंचे और अपनी खुशी जताने लगे। रामू ने उत्साह से कहा, माँ, क्या हम पकोड़े खा सकते हैं? यह तो पहली मॉनसून के मौसम में खाने का अच्छा मौका है। माँ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम आज पकोड़े बना रहे हैं। तुम दोनों अपने हाथ धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। रामू और श्यामू खुशी के मारे चारों ओर घूमते हुए बैठ गए। वे अपनी माँ की देखभाल में बहुत खुश थे। माँ ने बड़ी उम्दा ताजगी वाली प्याज के पकोड़े बनाए। वे तलते ही गोल गोल हो गए और सुर्ख सुर्ख हो गए। खाने की सुगंध गांव के चारों ओर फैल गई। पकोड़ों की गरम गरम खुशबू आते ही गांव के अन्य बच्चे भी उत्सुकता से आकर बैठ गए। रामू और श्यामू ने उन्हें देखा और अभिभूत हो गए। माँ ने उन्हें प्यार से कहा, अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए जाओ, यह पकोड़े सभी के लिए हैं। रामू और श्यामू अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गए और सब ने माँ के हाथ से बने पकोड़े का आनंद लिया। सभी बच्चे अपने अपने मौसमी सर्दी की चाय के साथ खूब मजे कर रहे थे। बच्चों ने खुशी खुशी बातें करते हुए अपने पकोड़ों का स्वाद लिया। वे इस खुशी के लम्हों का आनंद लेने के लिए पहली मॉनसून का धन्यवाद कर रहे थे। यह गांव की पकोड़े वाली कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह दिखाती है कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जीवन के अवसरों को खुशी के रंगों में रंगने की क्षमता होनी चाहिए। पहली मॉनसून की पकोड़े वाली खुशबू के आस्वादन से हमें यह याद दिलाती है कि जीवन के सभी सुख और खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है।